वर्चुअल यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस मैथमेटिक्स प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बीएस मैथमेटिक्स की फीस के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और उसकी ड्यूरेशन के भी बारे में। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बीएस मैथमेटिक्स प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिशियंस बनना चाहते हैं, और मैथमेटिशियंस की बहुत सी जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। जहां पर भी कैलकुलेशन होगी वहां पर मैथमेटिशियंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, इसके अलावा फाइनेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर और इंश्योरेंस के अंदर, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहां पर भी, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर मैथमेटिशियंस काम कर सकते हैं। इसका जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और क्वालिफिकेशन हो, और वो रिलीवेंट क्वालिफिकेशन हो जिसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा हो। मैथमेटिक्स से मुराद ये कि पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ा हो, जिस तरह से इंजीनियरिंग के अंदर, प्री इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ा हो, या फिर कंप्यूटर साइंस में जिस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट्स कॉमर्स में बिजनेस मैथ पढ़ते हैं 50 मार्क्स का, तो वो एनफ नहीं है इसमें एडमिशन लेने के लिए, और एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि जिनके मार्क्स 45% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और नोट करने वाली बात भी यही है कि जीरो सेमेस्टर इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जीरो सेमेस्टर उन लोगों के लिए होता है जिनके 45% से कम मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर जीरो सेमेस्टर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स 45% से जिनके कम मार्क्स हैं वो जीरो सेमेस्टर में एडमिशन लेकर भी इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। और जिन्होंने ए लेवल्स किया है उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये 4 ईयर प्रोग्राम है फुल टाइम स्टडी करने वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स फुल टाइम स्टडी करेंगे इसको, उनके लिए 4 ईयर्स की ड्यूरेशन होगी, यानी कि जितने भी कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्शन के लिए मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं अगर कोर्स को, सब्जेक्ट्स को, तो आपकी ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर्स होगी। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं, आप कम सब्जेक्ट्स, कम कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर्स से ज़्यादा होगी, 5 ईयर्स भी हो सकती है। और हर सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट जो है वो 18 वीक्स होगी। और अगर इसकी फीस की बात की जाए तो जो फीस आपको यहाँ बताई जा रही है ये 4 ईयर्स के हिसाब से है। अगर 4 ईयर्स जो कि मिनिमम ड्यूरेशन है इस प्रोग्राम की, अगर उसके अंदर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपकी फीस कुछ इस तरह से होगी। टोटल क्रेडिट आवर्स इसके अंदर 134 हैं, टोटल सेमेस्टर 8 होंगे 4 ईयर्स के अंदर। एडमिशन फीस जो है वो 3000 है, रजिस्ट्रेशन फीस 2500 है, सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस जो है, जो कि रिफंड हो जाती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, वो 2000 है। और एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फी ये है 500, और एनरोलमेंट फी जो है पर सेमेस्टर ये 1000 है। तो जितने ज़्यादा सेमेस्टर आप लगाएंगे इसको कंप्लीट करने में, उतनी फीस जो है, ये जो पर सेमेस्टर फीस है एनरोलमेंट, इसके अंदर इजाफा होता जाएगा। और जो ट्यूशन फी है पर क्रेडिट आवर्स की वो है 750, और एक सब्जेक्ट में, एक कोर्स में नॉर्मली 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो 4 साल की जो टोटल ट्यूशन फी बनती है क्रेडिट आवर्स, तमाम क्रेडिट आवर्स को मिला के, वो बनती है 1,05,000। ये पूरे 4 साल की ट्यूशन फीस है। और जो कॉन्वोकेशन फीस है, जो कि कॉन्वोकेशन होती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, उसकी फीस जो है वो 2000 है, जो कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद होगी। और फी कलेक्शन जो चार्जेस है पर सेमेस्टर वो 100 रुपीज़ है, और ये भी बढ़ता जाएगा जब आप ज़्यादा सेमेस्टर में अगर डिग्री को कंप्लीट करेंगे। और एंडोमेंट फंड फी एक बार पे की जाएगी जो कि 1000 है। तो जो टोटल फीस है इस पूरी डिग्री की 4 साल के अंदर, सिक्योरिटी अमाउंट को भी अगर मिलाया जाए तो वो बनती है 1,20,300, और अगर सिक्योरिटी अमाउंट को निकाल दें क्योंकि वो वापस मिल जाएगा तो वो बनती है 1,18,300। तो अगर आप इस डिग्री को 4 ईयर्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1,18,300 रुपीज आपने पे करना होंगे 4 ईयर्स के अंदर। और एडमिशन जब आप लेंगे, एडमिशन के टाइम पे जो आप फी जमा करवाएंगे, टोटल जितनी भी फीस आप पे करेंगे वो होगी 11,350। जब आप एडमिशन फी आप पे कर देंगे, जब एडमिशन हो जाएगा आपका, जब एडमिशन आप करवाएंगे, अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, तो उसके बाद एक वाउचर जो है वो
आपको और जमा करवाना पड़ेगा पहले सेमेस्टर का। पहले सेमेस्टर का वाउचर तब होगा जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे, तो जितने ज्यादा कोर्स सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही फिर फीस होगी, वो अलग से होगा। एडमिशन के टाइम पे 11,350 और पहले सेमेस्टर का जो वाउचर होगा वो इसके अलावा आपको इशू किया जाएगा, और उस वाउचर की इंस्टॉलमेंट करवाई जा सकती है। 3 हिस्से उसके, 3 हिस्सों में आप जमा कर सकते हैं, उसको एक साथ जमा करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे 2 डिस्क्लेमर हैं। सिक्योरिटी फी जो है वो रिफंड होगी, जो भी एप्लीकेबल रूल है उसके मुताबिक, और इसके अलावा जो फी जो आपको बताई गई है ये जनरल गाइडेंस के लिए, और वो वेरी कर सकती है। और यूनिवर्सिटी जो है वो राइट रखती है कि वो फी को जो है वो रिवाइज कर सके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो यूनिवर्सिटी के पास एक राइट है, या बताया गया, जरूरी नहीं ऐसा हो, तो यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर हैं 2। एक तो ये कि यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज कर सकती है फी स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर। और जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी रिवाइज कर सकती है, उनको भी चेंज कर सकती है, यानी कि उनका सिलेबस वगैरह जो है वो चेंज कर सकती है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। और कई सारे कोर्सेज को वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले अपडेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।